हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम क्या क्या गलती कर देते हैं। अगर हम उन गलती को समझ जाएं कि हम गलती क्या कर सकते हैं तो हम उनको सुधार भी सकते हैं कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर या करने वाले हो, तो आप इन गलतियों को देख लीजिए। क्योंकि अगर आज ही आप सुधार कर लोगे इन गलतियों के अंदर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आज सुधार कर लोगे तो आप अपने लाखों रुपए के नुकसान से बच सकते हो। नहीं तो होता क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हम ये सोच के इन्वेस्ट कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड से काफ़ी पैसा बनेगा आने वाले समय के अंदर, और फिर जब हम 10 साल 20 साल बाद हमें रियलाइज़ हो कि काश हमने ये वाला पॉइंट अगर हमने ऐसे कर दिया होता तो आज हमारे पास एडिशनली 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा होता। तो ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं कॉमनली। तो आप इस वीडियो के अंदर चीज़ों को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली गलती ये होती है कि हम अपने रिस्क एपेटाइट को नहीं समझते हैं। आप हो, मैं हूँ, इस वीडियो को हज़ारों लोग देखेंगे और हर किसी का रिस्क एपेटाइट पर जो फाइनेंशियल कंडीशन और उनका तरीका अलग अलग होगा। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, हर किसी का अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन होंगी, हर किसी का गोल अलग अलग होगा। जब इतनी सारी चीज़ें अलग अलग होंगी तो क्या एक ही टाइप का म्यूचुअल फंड के अंदर सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या उससे सभी लोगों के गोल पूरे हो जाएंगे? सभी लोगों को जो पैसा चाहिए वो पैसा मिल जाएगा? क्या उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल जाएंगे? ठीक है ना। तो हर किसी जब चीज़ें अलग अलग हैं तो हमें अपना पहले रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क के एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही कई सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कई सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती हैं जिनसे हमारे जो गोल होते हैं वो अचीव हो सकते हैं। स्मॉल कैप में, मिड कैप है, लार्ज कैप है, इंडेक्स फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इस सभी अलग अलग काइंड के म्यूचुअल फंड हैं, उनकी कैटेगरीज अलग अलग है। तो मेरे जो गोल होंगे वो क्या एक ही तरह कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कंप्लीट हो जाएंगे? तो मेरा जो रिस्क लेने का तरीका है, आप देखिए हमारा ट्रेडिशनल, जब इंडिया की बात आती है, ट्रेडिशनली लोग क्या करते हैं कि एफडी में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भैया एफडी करना है, पीएफ में पैसा डालना है, या फिर हमें किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा डालना है और यहाँ पे हमें रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं और ये सेफ एंड साइड रहता है और हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है ना। लेकिन क्या सेविंग में, मैं इनको कंसिडर करता हूँ सेविंग करते हैं हम लोग। एफडी में पैसा लगाना मतलब सेविंग करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें एफडी के अंदर रिटर्न कितने मिलते हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितनी मिलती है, 6 से 7% के बीच में मिलती है। और महंगाई दर हमारी कितनी है? महंगाई दर 4 से 6% या 7% के बीच में होती है। अभी करंटली मेरे ख्याल से 4.5% या 5% के अराउंड है शायद। आप लेटेस्ट गूगल में चेक कर सकते हैं। अब आपका पैसा मान लेते हैं 6% के हिसाब से बढ़ रहा है एफडी के अंदर, और पैसा घट रहा है 5% के हिसाब से, मान लीजिए घट रहा है महंगाई दर की वजह से, तो 1% मान लीजिए पैसा बढ़ रहा है। यानी कि हमारा पैसा एफडी के अंदर सिक्योर है, सुरक्षित है, बढ़ नहीं रहा है। बढ़ भी रहा है तो थोड़ा सा पैसा बढ़ रहा है। तो क्या इससे हमारे जो फ्यूचर के गोल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हम बस कैपिटल को प्रिजर्व रख रहे हैं कि हमारा 1 लाख का 1 लाख बना रहे, क्योंकि आज जो हम 1 लाख रुपये से कर सकते हैं वो कल को आने वाले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें और ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। क्योंकि सन 2000 के अंदर हमें 25-26 रुपये के हम 1 लीटर पेट्रोल ले लेते थे, आज हमें 100 रुपये से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। हालांकि आगरा में 98 समथिंग 97 या 94 रुपये हमें पे करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से वैल्यू की कीमत बढ़ रही है, पैसे की कीमत घट रही है। तो हमें क्या करना है? अपने पहले गोल को क्या करना है, जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से हमें चीज़ों को देखना है कि हमें स्मॉल कैप में करना है, यानी कि हमें रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। मिड कैप में रिस्क कम है, लार्ज कैप में रिस्क और कम है, और डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा कम है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर रिस्क है, बट वहाँ पर रिस्क रिटर्न भी आपको कम मिलता है। तो हमें अपने पहले रिस्क को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, और उसी हिसाब से हमें क्या करना है, फिर हमें अपनी पैसे को इन्वेस्ट करना है। अगला जो पॉइंट है कि हमें विविधता को समझना चाहिए, यानी डाइवर्सिफिकेशन को समझना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हमें जो टारगेट होते हैं, गोल होते हैं, उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपको पैसा अपना डाइवर्सिफाई करना है। आपको देखिए, जो भी कंपनी, हमारा पैसा कहाँ लगता है, हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये पैसा लास्ट में कहाँ पहुँचता है? शेयर मार्केट के अंदर पहुँचता है। लेकिन किसके थ्रू पहुँचता है? म्यूचुअल फंड मैनेजर की वजह से, मैनेजर की तरफ से। यानी हमने पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है फंड मैनेजर शेयर मार्केट में। यानी पैसा जाना वहीं है लास्ट, शेयर मार्केट के अंदर ही, लेकिन फंड मैनेजर के थ्रू जाता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे जब शेयर में पैसा जाता है तो शेयर मार्केट के अंदर डिफरेंट काइंड की क्या होती हैं? कंपनीज होती हैं। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई आईटी सेक्टर कंपनी है, कोई पेट्रोलियम कंपनी है, कोई कुछ कंपनी है। यानी कुछ सेक्टर आज
डाउन चल रहे हैं तो कल को कुछ सेक्टर ऊपर जाएंगे। तो आपने अगर सारा पैसा अगर आपने किसी एक ही सेक्टर की कंपनी में लगा दिया, यानी कि वो सेक्टर अगर ऊपर गया तो आपका पैसा ऊपर चला जाएगा, नीचे गया तो आपका पैसा नीचे चला जाएगा। तो हमें क्या ऐसा एक ही सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। हमें अलग अलग सेक्टर की अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हमें हर चीज़ का फायदा मिलेगा। और अगर कभी लॉस की स्थिति आती भी है तो हमारा वो दूसरा सेक्टर होगा जो ऊपर जा रहा होगा, उससे हमारा वो कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ऐसा देखना है। बहुत से लोग गलती एक्चुअली क्या करते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया हमने, किसी XYZ एक AMC के स्मॉल कैप में लगा दिया, और जो दूसरा है ABC उसके भी स्मॉल कैप में लगा दिया, तीसरा है XYZ या 1 2 3 कोई दूसरी कंपनी है उसके अंदर भी स्मॉल कैप में लगा दिया। तो जब स्मॉल कैप में सारा पैसा आपने लगा दिया तो वो ओवरलैपिंग हो रही होगी, क्योंकि वो कंपनी इस वाले फंड के अंदर भी होगी, वो कंपनी इस वाले फंड के अंदर भी होगी, वो कंपनी उस फंड के भी अंदर भी होगी। तो आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमारा पैसा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अब अगला क्या होता है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें पैसा कितने समय के लिए लगाना है, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के चलते हैं कि हमें 2 साल के लिए पैसा लगाना है, 5 साल के लिए पैसा लगाना है, तो आप थोड़ा सा दोबारा से विचार कीजिए कि क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो क्या इसमें रिस्क है? बिल्कुल, इसके अंदर बहुत रिस्क है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा हो जाएगा, पर रिस्क बहुत है। अगर आप इस रिस्क को बियर कर सकते हैं, इस रिस्क को आप झेल सकते हैं, तभी आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म आपको लेके चलना चाहिए कि भैया कम से कम मुझे 5 साल से 7 साल लेके चलना है, और मैक्सिमम आपको जितने समय तक आपको होल्ड करके रखना है, आपको उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी जो कंपाउंडिंग होती है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है, और उसके अंदर हमें अच्छे फ़ायदा मिलते हैं, अच्छे प्रकार से हमें उसके अंदर रिटर्न मिल जाते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कंट्रोल योर इमोशंस। हम लोग क्या करते हैं कि जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो उस आवेश में, उस भावनाओं में बह करके हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसी साल यानी फरवरी का डेटा बताता हूं, फरवरी 2025 के अंदर जो लोग SIP ओपन करते हैं उससे ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, अपनी SIP को बंद कर दिया था। 108% का रेशियो था ओपनिंग और क्लोजिंग का रेशियो, यानी कि ओपन करने से ज़्यादा लोग SIP को बंद करते। क्यों कर रहे थे? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था, करेक्शन दौर चल रहा था, मार्केट काफ़ी नीचे आ रहा था। तो उस पैनिक में क्या किया, लोगों ने लॉस में ही अपने पोर्टफोलियो के अंदर SIP करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, या बहुत सारे लोगों ने पैसा ही निकाल लिया, लॉस बुक कर लिया, कह रहे मार्केट तो बहुत नीचे जा रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब देखो मार्केट पिछले 1.5-2 महीने से मार्केट क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो आपको कभी भी मार्केट को डेली नहीं देखना है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो ये छोटी मोटी जो घटनाएं होती है ना, इनको अगर आप देखोगे तो कभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगा अरे मार्केट नीचे गया निकाल लो, मार्केट ऊपर जा रहा है लगा दो। यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लगाएंगे, और जब मार्केट नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं लगेगा। हम उल्टा करते हैं, जबकि मार्केट जब नीचे आता है तो हमें लगाना चाहिए, और जब ऊपर जा रहा है तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, राइट। तो हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने चाहिए, तभी हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगला है दोस्तों प्रॉपर तरीके से रिसर्च ना करना। जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जल्दी होती है कि यार हमने कोई वीडियो देख लिया, हमें मोटिवेशन आ गया कि अरे यार म्यूचुअल फंड से तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है, हमें 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये हो जाते हैं इससे, तो SIP करने से और लमसम इकट्ठा करने से, इन्वेस्ट करने से। तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत जगह पे पैसा फंसा देते हो। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से, जब इतना लेट हो गए हो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 2-4 दिन और लेट हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना है किसी से, ठीक है ना, या आप खुद से भी कर सकते हैं। और उसको प्रॉपर तरीके से आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं हर साल, हर महीने कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर हर साल कितना करेंगे, लमसम कितना करेंगे, प्रॉपर तरीके से कागज़ पे लिख लीजिए। और उसके हिसाब से आपका रिस्क क्या है, गोल क्या है, उस सब पॉइंट लिख लेंगे। तब उसका सोचिए कि इसके हिसाब से मेरा कौन सा म्यूचुअल फंड रहेगा, इस वाले गोल के लिए मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, और प्रॉपर तरीके से फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट आने वाले समय के अंदर मिलेंगे। को अवॉइड करते हैं, जबकि SIP बहुत अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है, क्योंकि SIP से जो आपका रिस्क होता है ना वो और कम हो जाता है। जब मार्केट ऊपर होता है तब आपकी SIP चल रही होती है तो आपको यूनिट्स कम मिलती हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है और हम नीचे वाले टाइम पे SIP खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट मिल जाती है। यानी कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, हमें उसका एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। तो आपको हमेशा ही आपको SIP से स्टार्ट करनी चाहिए। SIP से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है वो है कि जो
परिवर्तन होते हैं उनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। देखिए, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहिए, और तैयार नहीं रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी मोबाइल बनाने वाली, मोबाइल बनाती थी, बहुत अच्छे फ़ोन चलते थे उसके, ठीक है ना। आज उसका नामो निशान नहीं है, क्योंकि उन्हें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एंड्रॉयड पे अपने फ़ोन बनाना स्टार्ट नहीं किया। अगर वो एंड्रॉयड पे अपने फ़ोन बना लेते तो आज वो कंपनी कहाँ होती है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड के अंदर भी क्या है कि आज आपने परिस्थितियां देख करके, मार्केट को देख करके, अपनी परिस्थिति देख करके आपने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर परिस्थिति चेंज हो जाती है, म्यूचुअल फंड के अंदर गड़बड़ हो जाती है या कुछ मार्केट में कंडीशन आ जाती है, तो आपको वहाँ से पैसा उठा करके कहीं दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। आपको रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है कि अब तो हमने इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया है, मान लीजिए बड़ी बैंक है, अच्छा एएमसी है, पैसा लगा दिया तो इसके अंदर ही पैसा पड़ा रहेगा। तो ऐसा आपको रिजेक्ट नहीं करना है। अपने आपको समय के हिसाब से क्या करना है, आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं और अपने पैसे को सही जगह पे, सही टाइम पे, परिवर्तन की जरूरत पड़ रही है तो परिवर्तन करना है। यहाँ से पैसा अगर दूसरी लगाना है तो लगाना है, ठीक है ना। अपने आप को रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। और जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें एक्सपेंस रेशियो का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कंपनी एक्सपेंस रेशियो कौन कम ले रहा है, कंपेयर कीजिए, ठीक है ना। तो 2 फंड है हमारे पास, दोनों फंड का परफॉर्मेंस सही अच्छा है, कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो एक का कम है, एक का ज़्यादा है, तो हम कम वाले को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक काफ़ी अच्छी बेसिक नॉलेज मिली होगी, और अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से फ्यूचर में अच्छा पैसा बना पाएंगे, एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मेरे से मिस हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि हमारे बाकी व्यूअर्स हैं वो भी उन कमेंट्स को रीड करते हैं, तो उनको भी वो लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए वीडियो के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।